नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। चीन से आया कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना कोहराम मचा रहा है। हर दिन कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। यूपी में लगातार मौत के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है और यूपी में मौत के आंकड़ों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही हाईकोर्ट ने योगी सरकार से 2 दिन में एक्शन प्लान की रिपोर्ट देने को आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में लोग परेशान हैं। लाखों की संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हर दिन कई लोग कोरोना वायरस की भेंट चढ़ रहे हैं। यूपी में बढ़ती मौतों के आंकड़ों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी है। साथ ही यूपी के मुख्य सचिव से भी जवाब तलब किया है। कोरोना के मामलों में तेजी और मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सरकार का एक्शन प्लान पेश करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यूपी सरकार को 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा। बीते 24 घंटों की बात करें तो यूपी में 1,21,253 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिसमें 5,124 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी करीब 4.2% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ यूपी में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,98,774 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 1,44,754 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही बीते 24 घंटों में यूपी में 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद यूपी में मौत का आंकड़ा 3,059 के पार पहुंच चुका है। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सक अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों और सीएमओ से अपने अपने जिलों में सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे के साथ साथ ट्रेसिंग की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। कोरोना से यूपी के किस जिले में क्या हाल है, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ताज नगरी आगरा के बारे में बताते हैं, जहां कोरोना के कोहराम से लोग बेहद परेशान हैं। आगरा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,592 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों की बात करें तो अकेले आगरा जिले में ही 40 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या आगरा में 108 के पार पहुंच चुकी है। ताजनगरी आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 300 के आसपास मामले आगरा में एक बार दोबारा से आ चुके हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं एसएन के कोरोना वार्ड में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके से रास्ता रोका हुआ है और पूरा आइसोलेशन एक वार्ड बनाया हुआ है। आपको बता दें कि आगरा में राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर सीरो सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि कुल आबादी के कितने फीसदी लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं। आपको बता दें कि 26 तारीख से ये सीरो सर्वे पूरे आगरा में किया जाएगा। इसमें 10 टीमें 4 दिनों तक लगातार सर्वे करेंगी। आपको बता दें कि इस बीच अगर आगरा में अगर टोटल संख्या बात की जाए तो लगभग 2592 कोविड पेशेंट सामने आ चुके हैं, जिसमें से कि 107 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हो चुकी है। आपको बता दें कि 2189 ऐसे लोग हैं जो अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना काल में आगरा में लगातार बढ़ती कोरोना पेशेंट की संख्या कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार कोविड पेशेंट की जाँच की जा रही है और सीरो सर्वे के बाद खुल के सामने आएगा कि आखिरकार शहर के कितने ऐसे लोग हैं जो कि अब एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। आपको बता दूं
कि कोरोना के लगातार मामलों में अब आगरा काफ़ी पीछे हो चुका है। अगर बात की जाए, जब कोरोना प्रदेश में शुरू हुआ था तो आगरा में ही पहला केस आया था और आगरा लगातार काफ़ी लंबे समय तक टॉप पे बना रहा था। सीएम योगी द्वारा भेजी गई टीमों के बाद आगरा में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार आया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार आगरा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूबे के अलीगढ़ जिले में भी कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। अलीगढ़ प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों में अलीगढ़ जिले में 106 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके साथ जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,473 के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 29 हो चुकी है। मौजूद हूँ जिला मलखान सिंह अस्पताल में। बिल्कुल आप सुविधाओं के नाम पर देख सकते हैं कि जो मरीज़ यहाँ पे एडमिट हैं उन्हें बाकायदा सुविधाएं दी जा रही हैं। बात अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ की करूँ तो वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ शहर में लगातार बढ़ रहे हैं, दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बावजूद उसके जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है और जो चिकित्सा सुविधाएँ हैं वो लोगों को हर हाल में दी जा रही हैं। मेरे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो स्टाफ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या सुविधा दी जा रही है मरीजों को। उसके अलावा मैं बता दूं कि मैं इस समय जो वार्ड नंबर 7 है वहाँ के स्टाफ नर्स हैं मेरे साथ में, ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। क्यों बताइए कितने वार्डों का जो वार्ड बनाया गया है वो कितने इसमें बेड हैं, क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं? एक वार्ड में 27 बेड है और पेशेंट लगभग 20-22 पेशेंट एडमिट हैं और बाकी बेड खाली हैं। पेशेंट आते हैं, 5 नंबर वार्ड बना हुआ है जिसमें पेशेंट पहले एडमिट किए जाते हैं। कोविड के मरीज अगर इसमें आते हैं, कोरोना संक्रमित मरीज, तो क्या सुविधा देते हैं? नेगेटिव आते हैं, मतलब जांच होने के बाद में आते हैं? होने के बाद नेगेटिव पेशेंट जो होते हैं वो वार्ड में शिफ्ट किए जाते हैं। मतलब 27 बेड आपके अंडर में आते हैं? मेरे अंडर आते हैं। ठीक है, तो 27 बेड पे जो मरीज हैं बाकी सारी सुविधाएं जो देनी वो आपके माध्यम से दी जा रही है? जी, जो भी डॉक्टर साहब ऑर्डर करते हैं वो उसके हिसाब से दी जाती है। बिल्कुल सीधे तौर पे जो यहाँ के स्टाफ हैं उनका सीधा कहना है कि जो 27 बेडों की जिम्मेदारी है वो सिर्फ उनके कंधों पे और पूरी तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ज़िले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उस तरफ अगर बिल्कुल ध्यान दिया जाए तो ज़िले में तकरीबन 3,500 मरीज अब तक हो चुके हैं। बावजूद इसके दीनदयाल अगर उपाध्याय की बात करूँ, दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय की, तो वहाँ पे पूरी तरीके से वो हॉस्पिटल जिला अस्पताल है, पूरी तरीके से वो हॉस्पिटल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बना दिया गया है। दूसरा अस्पताल जिला मलखान सिंह है जिसमें सारे तरीके के मरीज का चिकित्सा की जा रही है। उसके अलावा ज़िले में तकरीबन 2 जिला अस्पताल हैं और बावजूद उसके जो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। उसके अलावा जिलाधिकारी अलीगढ़ लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ावा ना हो, इजाफा ना हो। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद में जिस तरीके से ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर हॉस्पिटल स्टाफ की बात करें तो बिल्कुल 27 बेडों पे एक वार्ड बॉय की नियुक्ति कर दी है। उसके अलावा डॉक्टर तक मरीजों को देखने के लिए नहीं आ रहे और तमाम मरीज बिल्कुल बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारी समझ पाएगा और स्वास्थ्य विभाग कब अपने वादों से पूरा हो पाएगा। अंबेडकर नगर का भी कोरोना से बुरा हाल है। यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट संस्थानों को भी कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रखा गया है। बीते 24 घंटे में अंबेडकर जिले में 23 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके साथ जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। बस्ती जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर आज हम बताएंगे आपको कि बस्ती जिले में जो कोरोना की संख्या है वो 2070 के ऊपर पहुंच चुकी है और जो कोरोना से ठीक वालों की संख्या है वो 1700 के ऊपर पहुंच चुकी है और 50 लोग कोरोना से उनकी मौत भी हो चुकी है। और ये जानकारी जो बस्ती के डीएम आशुतोष रंजन उन्होंने दी है। बस्ती ज़िले में तमाम कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहाँ तक कल जो मंडला आयुक्त अनिल कुमार सागर और जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष रंजन और सीडीओ ने कैली हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पे ये जो है हॉस्पिटल बनेगा, यानी कोरोना के देखते हुए L2 हॉस्पिटल बनेगा जो 50 बेड से बनेगा। इसकी जानकारी भी जो मंडला आयुक्त हैं, जो डीएम हैं, दोनों ने दी है कि जो L2 हॉस्पिटल बनेगा ये 50 बेड से बनेगा जहां पे कोरोना मरीजों का उपचार हो सकेगा। हम इस समय खड़े हुए हैं बस्ती जिला के हॉस्पिटल में। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल मशीन द्वारा और तमाम यहाँ पे सुविधाएँ हैं जिससे कोरोना मरीजों की जाँच हो रही है और
जो बस्ती के डीएम आशुतोष रंजन है और जो अन्य अधिकारी हैं पूरे क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन में भ्रमण कर वहाँ का जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे लोगों की कोरोना की जो जांच वो कराई जा रही, कैंप लगाकर जांच कराई जा रही है और कोरोना में जो दर है वो तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है बस्ती ज़िले में। और ये जानकारी पूरी बस्ती के डीएम उन्होंने दी है। और हम आपको बता दें यहाँ पे जो L1 L2 हॉस्पिटल बनाए गए, मुंडेरवा में बनाया गया है, उसके बाद उधौली में बनाया गया है, ऐसे तमाम जगहों पे कोरोना मरीजों को देखते हुए हॉस्पिटल बनाए गए हैं। अयोध्या में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो अयोध्या जिले में 93 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। कोविड-19 के संक्रमण ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, जिससे अब तक लाखों जिंदगियां काल के गर्त में समा चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें अयोध्या जनपद की तो अब तक 2595 मरीज अयोध्या जनपद में इस संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं, जिनमें से 1908 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त मौके पर 649 मरीज कोविड-19 के शिकार जिले के विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं 1409 लोगों का कल टेस्ट कराया था जिला प्रशासन ने, जिनमें से 114 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा 1867 लोगों के और भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोविड-19 के संक्रमण से सिर्फ आम जनता ही नहीं, यहाँ जो मृत्यु हुई है 9 लोगों की, उसमें वकील भी हैं, आम लोग भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार कोविड-19 के लिए लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से अयोध्या जनपद के कल 5 स्टाफ, जिला अस्पताल के 5 स्टाफ की भी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। अब आपको सूबे के बहराइच जिले का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी कोरोना की वजह से कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि अस्पतालों में बेड भी कम पड़ने लगे हैं। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ताज़ा हालात बहराइच के बताते हैं। यहाँ पर इस समय शुरू से जो कोरोना के एक्टिव मरीज हैं वो 1840 मरीज अभी तक कुल कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक जो एक्टिव मरीज हैं आज की डेट में वो कुल 479 मरीज हैं जो कोरोना वायरस से एक्टिव हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 28 मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है बहराइच ज़िले में अभी तक। आपको बताना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन काफ़ी व्यवस्थाएं करता है। प्रशासन ने यहाँ पर अब जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान काटना भी चालू कर दिया है। लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है, पर डे बहराइच में कोरोना के जो मरीज़ हैं कभी 40-45 तो कभी 50 मरीज रोज़ मिलने का सिलसिला बहराइच में अभी तक जारी है। कोरोना को लेकर बरेली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। बीते कुछ दिन पहले सीएम योगी ने बरेली में कोरोना के हालातों को जायजा लेते हुए एक नए कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड को शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि वार्ड बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन इसके बाद भी मरीजों के लिए वार्ड को अभी तक नहीं खोला जा सका है। हमारे यहाँ आईसीयू में ग्राउंड फ्लोर पर 6 आईसीयू है। 6 में से हमारे 2 आईसीयू में 14 वेंटिलेटर और 10 HFNC और वाइपर मशीन 6 जो कि लखनऊ से आ चुके हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए। आईसीयू हमारा लगभग रेडी है। थोड़ा सा काम जो बाकी हमारे पास अभी है वो ऑक्सीजन प्लांट से कंसर्न है और ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा आज शाम तक हमारा रेडी है। मुख्य समस्या जो अभी हमारे पास आ रही है वो है स्टाफ की। स्टाफ जैसे ही हमें सीओ साहब देते हैं 2-3 दिन के अंदर, तो हम उस स्थिति को होंगे कि हम इसको शुरू कर सकते हैं। कब तक लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी? कोशिश तो हमारी ये है कि जल्दी हो जाए। मेन प्रॉब्लम मैंने बताया ना आपको कि स्टाफ से कंसर्न है, डॉक्टर और स्टाफ। जैसे ही हमें सीओ साहब हम प्रोवाइड करते हैं तुरंत शुरू कर देंगे। सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद भी अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द वार्ड को मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।
19 के बढ़ते मामलों को लेकर बरेली में कोरोना आइसोलेशन वार्ड तैयार होना था 26 अगस्त तक की डेडलाइन थी, लेकिन फिलहाल अभी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ खामियां रह गई हैं जो सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन पहले दौरा था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे जल्द से जल्द इस अस्पताल को सुचारू रूप से तैयार किया जा सके, जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी ये अस्पताल बनकर कब तक तैयार होता है और लोगों को इसकी सुविधा का फायदा मिलता है। बस्ती जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2070 के पार पहुंच चुकी है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है। हालांकि 1700 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अब तक अपने घर जा चुके हैं। बस्ती जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर आज हम बताएंगे आपको कि बस्ती जिले में जो कोरोना की संख्या है वो 2070 के ऊपर पहुंच चुकी है और जो कोरोना से ठीक वालों की संख्या है वो 1700 के ऊपर पहुंच चुकी है और 50 लोग कोरोना से उनकी मौत भी हो चुकी है। और ये जानकारी जो बस्ती के डीएम आशुतोष रंजन उन्होंने दी है। बस्ती जिले में तमाम कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहाँ तक कल जो मंडला आयुक्त अनिल कुमार सागर और जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष रंजन और सीडीओ ने कैली हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पे ये जो है हॉस्पिटल बनेगा, यानी कोरोना के देखते हुए L2 हॉस्पिटल बनेगा जो 50 बेड से बनेगा। इसकी जानकारी भी जो मंडला आयुक्त हैं जो डीएम हैं दोनों ने दी है कि जो L2 हॉस्पिटल बनेगा ये 50 बेड से बनेगा जहां पे कोरोना मरीजों का उपचार हो सकेगा। हम इस समय खड़े हुए हैं बस्ती जिला के हॉस्पिटल में। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल मशीन द्वारा और तमाम यहाँ पे सुविधाएं हैं जहाँ जिससे कोरोना मरीजों की जाँच हो रही है। और जो बस्ती के डीएम आशुतोष रंजन है और जो अन्य अधिकारी हैं पूरे क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन में भ्रमण कर वहाँ का जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे लोगों की कोरोना की जो जांच है वो कराई जा रही, कैंप लगाकर जांच कराई जा रही है और कोरोना में जो दर है वो तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है बस्ती जिले में। और ये जानकारी पूरी बस्ती के डीएम उन्होंने दी है। और हम आपको बता दें यहाँ पे जो L1 L2 हॉस्पिटल बनाए गए, मुंडेरवा में बनाया गया है, उसके बाद उधौली में बनाया गया है, ऐसे तमाम जगहों पे कोरोना मरीजों को देखते हुए हॉस्पिटल बनाए गए हैं। बुलंदशहर भी कोरोना के प्रकोप से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सख्ते में आ चुका है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 7,464 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6,264 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना के बचाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिला अस्पताल को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल में सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। बीते 24 घंटे में गोरखपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी भी शामिल हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया संक्रमित पाए गए लोगों के परिजनों की भी जांच कराई जा रही है। साथ ही हाल ही में मिले संक्रमित लोग भी जांच के दायरे में हैं। कानपुर भी कोरोना के बढ़ते मरीजों से जूझ रहा है। कानपुर में कोरोना की बात करें तो ये आंकड़े 13,000 को पार कर चुके हैं। लखनऊ में भी बीते 24 घंटे में आए आंकड़े 500 के पार पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर सूबे के मुखिया सीएम योगी भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार टीम 11 की बैठक में कोरोना को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। मेरठ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 3 स्वास्थ्य कर्मियों समेत अब तक के सबसे ज्यादा 95 मरीज मिले हैं। नए मरीजों में 2 अधिवक्ता, पुलिस लाइन का एक कुक, ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्समैन के साथ 7 स्वीपर भी शामिल हैं। प्रयागराज में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और सरकार से 2 दिन के भीतर एक्शन प्लान की रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए हैं। अगर जल्द ही कोरोना की तेजी में ब्रेक नहीं लगाए गए तो संभव है कि जल्द ही पूरे यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए जाएं। वायरस को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर एक बार संज्ञान लिया है। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फुल कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रयागराज में कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जिला अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को 28 अगस्त तक हलफनामा पेश करने को आदेश दिया है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि 28 तारीख को हलफनामा पेश करने के बाद अदालत किस तरीके से फैसला सुनाती है, यह जाहिर होता है। ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि यदि
फुल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया फिर से, तो कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखने को मिलेगी। और प्रयागराज में 1-2 मरीजें आम बात हो गई है। लगातार प्रतिदिन 1-2 मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ते हुए 7,815 हो चुके हैं। और वहीं जो ठीक हो चुके हैं एक्टिव मरीजों की संख्या 1999 बची हुई है। कहीं ना कहीं एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट संज्ञान लेते हुए फिर से यूपी सरकार को सुझाव दिया है। प्रयागराज से संजय खान, प्राइम न्यूज। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।